नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका स्वागत करता हूं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मल्टी लेयर फार्मिंग का एक पार्ट नया जो है वो फिर से रिलीज़ किया जाए। वैसे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताने को नहीं था, बिकॉज अभी अदरक हमने निकालना नहीं है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आज है 21 अक्टूबर 2020 और करीब 6 महीने की ये अदरक हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं अदरक की हाइट जो है बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अभी भी पत्ता में चमक जो है बहुत अच्छी है। एक हरापन आप देख सकते हैं अदरक में, और बहुत ही स्वस्थ है अभी अदरक। पर ऐसा नहीं है कि इसमें रोग नहीं लगा था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बैक्टीरियल विल्ट करके जो रोग था वो अदरक में लगा था, और हमने जीवामृत और खट्टी छाछ का स्प्रे करके उस रोग को हमने कंट्रोल किया था। तो मैं आपको वो बेड्स दिखाऊंगा जहां ये रोग लगा था, और उन बेड्स की स्थिति क्या है और बाकी जगह स्थिति क्या है। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो अदरक का बेड था, यहाँ आप देखिए कितना ज़्यादा ये रोग का असर था। और आप देख सकते हैं बैक्टीरियल विल्ट के कारण इस पौधे की ग्रोथ रुक गई है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इस रोग को हमने यहीं तक सीमित करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इतना एरिया जो था, ये बैक्टीरियल विल्ट के कारण इन अदरक की ग्रोथ नहीं हो पाई है। पर अगर आप बाकी एरिया में देखेंगे, अगर आप उस तरफ देखेंगे उस बेड पे, तो आप देख सकते हैं कि अदरक की ग्रोथ अच्छी है और उसमें कोई रोग नहीं है। पत्ते में हरापन भी बहुत अच्छा है। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि क्या 1 एकड़ से 10 लाख रुपए संभव हैं। तो मैं ये निर्णय आप पे छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी एंटरप्राइजिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये अदरक डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं या फिर लोकल मंडी में बेच रहे हैं। क्योंकि जहाँ ये मिडलमैन इन्वॉल्व होंगे वहाँ आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाएगा। तो जो मैंने 35 से 40 रुपये रेट बताया था वो लोकल मंडी का था। अगर आप रिटेल में खुद अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट ये अदरक बेच सकते हैं तो आपको 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक का भी रेट मिल सकता है। तो ये आपको निर्णय करना है कि आप किस तरह से अपना जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग आप करना चाहते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ऑब्वियसली कि आप 1 एकड़ से अदरक का कितना उत्पादन ले सकते हैं। आइडियल कंडीशन में 70 से 80 क्विंटल 1 एकड़ में आपका निकलना ही चाहिए, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट होगा। धनिया से आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, करेले से आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, खीरे से आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें पपीता भी लगाएंगे तो कुछ प्रॉफिट आप उससे भी ले सकते हैं। पर 1 एकड़ से 10 लाख, ये मैं निर्णय आप पे छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मेरे खेत पे जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं या जो सफलता मैंने अपने खेत पे देखी है या मैंने फेस किए, आपके यहाँ वो चैलेंजेस कुछ अलग होंगे। आप वो उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करते हैं, किस तरह से उनका सामना करते हैं, और अपने फार्म का मैनेजमेंट आपका कैसा है, किस तरह की आपकी क्रॉप्स की ग्रोथ है, वो उस पर निर्भर करेगा कि आपके यहाँ अदरक से आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं या ये मल्टी लेयर फार्मिंग से आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि मैंने कितना कमाया 1 एकड़ से। हो सकता है मैं 1 एकड़ से 5 लाख कमा लूँ, 10 लाख कमा लूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप उसको अपने खेत पर रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। क्या आप 1 एकड़ से 5 से लेकर 10 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा पा रहे हैं। ये प्रश्न का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको निर्णय करना है। और हमेशा ये मैं बोलता आया हूँ कि आप शुरुआत में आप छोटे से स्तर से एक बार ट्राई करके देखें। आप देखें कि इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, किस तरह से इसमें परेशानियाँ आती हैं। और अगर आपने मान लीजिए 5,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया अगर आपने चूज़ किया है, उस एरिया में आप करके देखें कि किस तरह से उत्पादन आ रहा है। पहले आप फोकस करें प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे। पहले आप फोकस करें अपने फार्म मैनेजमेंट पे। अगर आप इस पे सफल हो गए हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यस, मैं ये मॉडल को 10,000 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 1 एकड़ में रेप्लिकेट कर सकता हूँ या 2 एकड़ में रेप्लिकेट कर सकता हूँ, तब जाके आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचेंगे कि आप सोच सकते हैं कि 1 एकड़ से आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। वो कितना होगा वो अगेन आपके एंटरप्राइजिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा। आप कितने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अभी वो 5 से लेकर 10 लाख का जो अमाउंट है, वो जो फिगर है, उस पर फोकस ना करते हुए आप पहले प्रोडक्शन पे फोकस करें। आप पहले फोकस करें कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है
वो कितना आप कम कर सकते हैं, अदरक का उत्पादन कितना अच्छा ले सकते हैं, धनिए का, करेले का, खीरे का, पपीते का, या कुछ और अगर आप इसमें सब्जियां लगाना चाह रहे हैं उसका उत्पादन आप कैसा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, 1 एकड़ से 10 लाख, ये आप खुद निर्णय करें। और अगर आप सफल होते हैं, जो भी किसान साथी ये कर रहे हैं, अगर आप अपने अनुभव मेरे साथ भी शेयर करें, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में कुछ और अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखूं, और ये ज्ञान है, बांटने से बढ़ता है। ज़्यादा इसमें कुछ बताने को नहीं था आज, क्योंकि जब मैं अदरक को हार्वेस्ट करूँगा, अभी मुझे लग रहा है इसमें करीब 1.5 महीने का टाइम और है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अदरक से इस मॉडल में मैंने कितना प्रोडक्शन लिया है। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये अदरक हम समय समय पर बेचते तो कितना हमको प्रॉफिट होता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।